देख रहे हैं DTV न्यूज। उमरिया जिले के चंदिया थाना के अंतर्गत विगत दिनों आरोपियों के द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जहां पीड़िता की बहन के सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 376 का मामला कायम करते हुए आरोपी छोटू बनारसी एवं राम गोपाल यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला जेल भेज दिया था। वहीं पीड़िता के परिजनों ने बताया कि दुष्कर्म मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एवं आरोपियों को घटना कारित करने के लिए मदन गुप्ता पर शंका की जाती है एवं आगामी समय में हमारे परिवार में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही मदन गुप्ता की होगी एवं जमीनी विवाद के चलते उसके द्वारा हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम पुलिस प्रशासन से उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। बोले कि मतलब जो याद रहता रहा गाँव में, तो एक झाड़ा से 1-2 बार आराम मिला। फिर बाद में बोला कि एक तो मतलब बनारसी तो अच्छे झाड़-फूँक करता है, तो फिर वहाँ ले के गया। भैया के साथ पहले गई तो आ जाती है साथ में। फिर वो ले के गया तो मेरे साथ मतलब बलात्कार करने लगा। बोला कि घर में बताओगी तो तुमको तुम्हारे पूरे परिवार जान से ख़त्म कर देंगे, तो खैर तुम्हारे नहीं बता पाई। फिर बाद में मार्च में मतलब बोला कि चल मैं फिर नंबर दिया तो आने जाने लगा। जो कोई नहीं जानता रहा, कहा किसी को भी बताओगे तो जान से ख़त्म कर देंगे तुमको, तुम्हारे परिवार वाले को। तो फिर मेरे को वहाँ बोला कि चलो हमारी एक रखने की बात हो गई है तो डॉक्टर से सफाई करवा देंगे। तो मैं वहाँ गई तो फिर मेरे वहाँ से मोबाइल सब रख लिया, मोबाइल पूरा बंद करवा लिया। फिर अपने गाँव में गए। फिर वहाँ मेरे को परेशानी भी, खाना पीने को हर एक चीज़। फिर मैं मम्मी से बात करना, दीदी से बात करना, तो बोला कि नहीं करवाए, मैं बाद में करवा दूँगा, अभी न करने का। मेरे मोबाइल 3 महीने पूरा बंद रहा। फिर मैं दूसरे से सिम मांगी, वहीं रह करा तो उससे बोली कि मेरे को सिम दे दूँ, तो वो भी बोला कि अपने घर में फ़ोन न लगाना। तो मैं ठीक है मैं न लगाऊँगी। फिर उसी को उसमें से मतलब वॉइस मैसेज की मेरे को पुलिस ने मतलब कि लोग आए थे, फिर रिपोर्ट की पुलिस द्वारा। थाना में हम लोग सूचना दिए मतलब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो पुलिस वाले ने सहयोग किए और सब दिए। लेकिन हमको थोड़ा सा मतलब ये मदन गुप्ता बोल रहा था कि हम तुमको यहाँ से उठवा लेंगे। तो हमको तो शंका है कि जगह ज़मीन का वो चल रहा है, तो हमें शंका है कि लगता है उन्हीं के कारण ये सब हुआ। अब क्योंकि बुढ़ार में मेरी बेटी भी रहती है, अगर उसको भी कुछ हुआ तो नाम मदन गुप्ता का ही लगेगा हैं। और धमकी दी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी रखी है सर, और जो हो तो हम भेज भी सकते हैं रिकॉर्डिंग। डर बहुत है, हमारे पूरे घर वालों को डर है कि मतलब जगह ज़मीन के चलते, क्योंकि पहले ही कुछ भी नहीं हुआ। हम 2 बहन अच्छे थे, कोई ना अपहरण किया ना कुछ किया। और जब से कि जगह ज़मीन के चला तो हमको शंका है। और 2-3 जन को दारू पिला के भी ये घर भेजा था। दिन धमकी देता था कि हम तुमको घर से उठवा लेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, और उसने कर दिया। तो हमको पूरा शंका है कि मतलब ऐसा ऐसा इसी के कारण हुआ है। तो हमारे परिवार को ये अब घटना हुआ, और आगे भी कोई घटना होगी तो मतलब हमको ये मदन गुप्ता जो जगह ज़मीन द्वारा संबंध चल रहा है, तो हमको उन्हीं को पकड़ा जाए। क्योंकि इस बाट में मदन गुप्ता थे और किसी की दुश्मनी थी नहीं, सिर्फ हक के कारण हम लोग लड़ रहे थे। उसी दौरान ये घटना हुई, क्योंकि इससे पहले आज तक कोई भी ऐसी घटना हुई नहीं। क्यों लोग पूरा शक है कि वो कई बार धमकी भी दे चुका है मदन गुप्ता और उदय भान गुप्ता। ये लोग का पूरा हाथ है, मुझे पूरा अफसोस है कि इन्हीं का हाथ है और इन्हीं के चलते ये सब कुछ हुआ है। हमारे परिवार में कुछ भी घटना होती सारी जवाबदारी इन्हीं लोगों की रहेगी। मदन गुप्ता हो गया और राम गोपाल यादव हो गया और छोटू बनारसी हो गया। ये हमारे जिला अस्पताल उमरिया में एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसमें पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए रिक्वेस्ट दिया गया था और उन्हें DNA के लिए भी बोला गया था। तो उसमें हमारे द्वारा टीम बना करके, जिसमें कि एक बच्चा वो विशेषज्ञ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी थे डॉक्टर SK निपानी सर, और टीम बना करके उनका पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम के नतीजे जैसी रिपोर्ट बना के फिर आगे अभिमत दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को बहला फुसला करके वर्गला करके लेके भिगा के ले जाते हैं, 1 साल उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ सब कुछ होता है और बाद में लाके छोड़ जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए और महिलाओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार बंद होने चाहिए। और वो तभी होंगे जब कानून का शासन होगा, कानून सख्ती से काम करेगा अपना। तो देखने में ये आ रहा है कि जिस लड़की को उत्तर प्रदेश लेकर के गए, गर्भवती हो गई, आखिर में उसको मृत बच्चा जना है उसने। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला बना है और वो जेल भी गए हैं, इसके लिए पुलिस को धन्यवाद। लेकिन परिजनों ने इस पूरे कांड के जो मास्टरमाइंड है, जो गांव के ही उनके परिवार का कोई व्यक्ति है, तो उसका नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि वो व्यक्ति ही इस पूरी कारस्तानी में शामिल रहा है। तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वो आए दिन उनके घर में उनको धमकाता है, गवाहों को प्रभावित करता है। तो हमारा कहना है कि अगर परिजनों ने आरोप लगाया है, लड़की बता रही है, तो पुलिस को उसके विरुद्ध भी आरोपी बनाना चाहिए और उसको भी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक गुप्ता लड़की के साथ में पूर्व में दुष्कर्म किया गया 2 आरोपियों के द्वारा, और अपराध दर्ज होने के बाद में आरोपियों तक पुलिस पहुंची और पहुंच करके पुलिस ने आरोपियों को दबोचा और दबोच करके उनको जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। आरोपी तो जेल में है, लेकिन इस सारी रचना को रचने के लिए मदन का नाम ले करके कि मदन गुप्ता के द्वारा ये सारी रचना करी गई, जो मेरे साथ में इतना बड़ा दुराचार हुआ है, और इसका संपूर्ण रूप से जवाबदार मदन है। और मदन के द्वारा भविष्य में भी मेरे साथ जान मान की या मेरे सम्मान या मेरे किसी भी प्रकार का मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ घटना घटाए जाने की आशंका है। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा यह निवेदन है, बच्ची का ये कहना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय जो है, इन अपराधियों को जिस तरह से सलाखों के अंदर किया है, इस तरह से साजिश करने वाला क्यों खुलेआम घूम रहा है? क्योंकि असली साजिश करने वाला जब खुलेआम घूमेगा तो ऐसे अपराध हमारे साथ हुए ऐसे और किसी के साथ भी घटना घटा सकता है। इसलिए इस अपराधी को भी उस जेल के सलाख के पीछे किया जाए और किसी प्रकार की घटना घटे तो इसके लिए जवाबदार मदन को बनाया जाए। यह मांग इस समय गुप्ता परिवार और उनकी बेटी का है, और समाज भी यही कहती है कि जो साजिश रच के ऐसा कार्य कराया वो खुलेआम क्यों घूमना, समाज के बीच में क्यों रहना, उसके लिए प्रशासन क्यों नहीं दंडित कर रहा है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर समाज चर्चा कर रही है और प्रशासन से पूरा आशा करती है कि नवागत हमारे यहाँ पदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले को जरूर बहुत जल्दी सुलझवाएंगे और बहुत जल्दी निर्देशित करके इस अपराधी को भी पकड़वाएंगे और उचित न्याय के साथ में दंड दिया जाए। छोटू गुप्ता जो बनारसी जो जेल में है, तो उसके कुछ सहयोगियों के द्वारा ये गुप्ता परिवार को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, प्रशासन, जिला प्रशासन जो भी हो, इनकी प्रताड़ितों की मदद करें और ऐसे लोग जो गुंडा तत्व के लोग हैं, जो इनको गलत प्रताड़ित कर रहे हैं, असामाजिक लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार करके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो मदन गुप्ता नामक व्यक्ति है, यह सबसे मास्टरमाइंड यही कार्यक्रम कर रहा है और यही संलग्न है इन कामों में। और ऐसे मदन गुप्ता जैसे व्यक्ति को अच्छे से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन लगाम लगाए, नहीं तो अपराध बढ़ेगा और बेचारा परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। इस मदन गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यह असामाजिक व्यक्ति प्रतीत हो। वो महिला जो है एक छोटू बनारसी, वो भी खेती व्यवसाय का काम करता है, तो ये उसको ये बताया गया कि वो झाड़ फूक का काम करता है। ये जो महिला है तो इसके पेट में दर्द होता था, तो वो छोटू बनारसी के संपर्क में गई और छोटू बनारसी के संपर्क में गई और छोटू बनारसी पहले से शादीशुदा था, तो वो उसके संपर्क में गई, जो भी उससे प्यार मोहब्बत जो हुआ, और उसके साथ वो अपना पूरा परिवार को छोड़ के, वो जो महिला है पीड़िता महिला, वो वयस्क है, वो छोड़ के उत्तर प्रदेश चली गई। 3-4 माह तक वो रही उत्तर प्रदेश। इस बीच उसके परिवार के लोगों ने कोई रिपोर्टर नहीं की। उसकी एक बहन है मानपुर से आई, उसने थाने में रिपोर्ट की गुम नुकसान। इसके बाद जो FIR हुई, दर्ज हुई 376 और 506 की, जिसमें कि वो छोटू बनारसी अभी भी जेल में बंद है। ये बताया जाता है कि जब ये औरत लौट के आई थी तो उसका 3 या 4 माह का गर्भ था। अभी आज पता चला है आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, तो जो उसका गर्भ था, वो जो बच्चा था उसके पेट में अवार्ड हो गया, गर्भपात हो गया, बच्चा जो है मृत हो गया। निश्चित रूप से ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये
छोटू बनारसी है, ये उस महिला के साथ निरंतर 3 से 4 माह तक उत्तर प्रदेश में लेके गलत काम किया है, मगर वो अभी भी जेल में है। और मेरा ये कहना है कि इसमें जो लीगल एड से उसको वकील लगाया जाए और जो भी हो उसके खिलाफ ज्यादा था कि चंदिया थाना अंतर्गत एक 20-21 वर्ष की जो महिला है उसे ये 2 लोगों ने, छोटू यादव और रामगोपाल यादव, जो बनारस के रहने वाले हैं, उन्हें शारीरिक किसी प्रकार की कष्ट थी, उन्हें झाड़ फूंक का झांसा देकर अपने साथ ये उत्तर प्रदेश, यूपी या बनारस लेके गए और 2 महीना तक अपने साथ रखे रहे और उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया। और जब वो महिला प्रेग्नेंट हो गई तो और उसको पता चला उनके घर वालों को, तो उन्होंने थाने चंदिया में जाके रिपोर्ट किया। फिर तफ्तीश पुलिस ने जब तफ्तीश करी और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया है। और इसमें एक जो इस कड़ी को जोड़ता हुआ आदमी है मदन गुप्ता, ये मदन गुप्ता को भी ऐसा लगता है कि इसमें इसका भी कुछ हाथ है और इसको भी प्रताड़ना के लिए संलिप्त है उसमें। तो हमारी प्रशासन से ये अनुरोध है कि अगर मदन गुप्ता या किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई हाथ हो इस कांड में, तो उसकी न्यायिक जांच हो, मजिस्ट्रेटियल जांच हो या पुलिस खुद जांच करके ऐसे दोषी व्यक्ति को उसे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे।